नमस्कार दोस्तों। अभी हाल में जो यूपी टेट की पेपर आयोजित करवाई गई है 2, 3 और 4 जुलाई को, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ कि पेपर का लेवल कैसा रहा, इजी टू मॉडरेट रहा कि मॉडरेट टू हार्ड रहा। तो मैं बता दूँ कि जो पेपर आया इस बार यूपी टेट का, वो चाहे 2 जुलाई का हो, चाहे 3 जुलाई का या 4 जुलाई का, और वो चाहे प्राइमरी का हो या जूनियर का हो, वो सब में ही आप मान के चलिए कि 80% क्वेश्चन इजी ही थे, सेक्शनल वाइज भी देखा जाए तो भी। और 20% क्वेश्चन हार्ड बिल्कुल नहीं थे, उसको आप मॉडरेट कह सकते हैं। तो मैं इसमें ये बताऊंगा कि मेरा पेपर कैसा हुआ। 4 जुलाई को मैंने भी प्राइमरी का लेवल 1 का पेपर दिया है, और उसमें जो है 4 जुलाई का पेपर कैसा आया और उसको मैंने कैसे अटेम्प्ट किया, कैसा हुआ पेपर, उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो चलिए मैं पहले हिंदी के जो इसमें हिंदी सेक्शन का है उस पर मैं बात कर लेता हूँ। तो हिंदी या जो भी पांचों सब्जेक्ट आते हैं सभी 30-30 प्रश्न आते हैं, 30-30 नंबर के। तो हिंदी के जो 30 क्वेश्चन आए, इसमें मुझे देखिए 2 रचनाएं आई। जैसे इसमें एक था अनुभव चंद्रिका, ये पूछा किसकी रचना है, तो ये मुझे मालूम नहीं था और मैं इसमें तुक्का लगाया जो कि गलत भी हो गया। अनुभव चंद्रिका घनानंद की रचना है शायद, और ये मेरा गलत हो गया। और एक क्वेश्चन और रचना का आया था, क्या था, चाँद का मुँह टेढ़ा है, यह काव्य किसकी रचना है। तो इसमें ऑप्शन थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन था गजानंद माधव मुक्तिबोध। सी ऑप्शन था श्याम नंदन किशोर। और डी ऑप्शन था महादेवी वर्मा। तो ये भी संशय था मेरे लिए कि इसमें कौन सा ऑप्शन मारूं, लेकिन मैं गजानंद माधव मुक्तिबोध मारा हूं, जो कि मुझे कंफर्म नहीं है, अभी तक मिलाया भी नहीं हूं कि सही है कि गलत है। और बाकी जो 28 क्वेश्चन बचे हैं उसमें टोटल मेरे सही हुए हैं। हाँ, एक क्वेश्चन संयुक्ताक्षर का था, घ में हलंत और प्लस न से मिलकर निम्नलिखित संयुक्ताक्षर बनेगा। तो ये घ आधा घ और न, मतलब ये शब्द बनने वाला है, लेकिन मैं ये ऑप्शन जो है आंसर शीट में गलत भर दिया था। तो मिला जुला के हिंदी में अगर देखा जाए तो मेरा 27 क्वेश्चन सही है, नेगेटिव है नहीं, तो 27 नंबर हिंदी का हो गया। फिर अगर इसके बाद मैं संस्कृत की बात करूं, तो संस्कृत में भी ऐसे कुछ 27-28 के आसपास सही है। और इन 27-28 में जो मतलब 2-3 गलत हुए हैं उसमें मैं बता दूँ कौन सा क्वेश्चन है। जैसे एक मुझे थोड़ा संशय लग रहा था इसमें कि नीलकंठ शब्द का समास विग्रह किस रूप में उचित है। तो मैंने मारा नीलः कंठः यस्य सः, जो कि मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। और थोड़ा आगे बढ़ूँ तो मैं संस्कृत में एक चीज़ और, थोड़ा वेट करिए मैं बताता हूँ। एक क्वेश्चन था प्रातः, नहीं ये तो गद्यांश का हो गया। कोई ना, मतलब मैं बताना ये चाहता हूँ कि लगभग संस्कृत में मेरे 27 या 28 सही हुए हैं, हिंदी से 1-2 प्रश्न ज़्यादा ही हैं। और इसी प्रकार मैं मैथ के बारे में बताऊँ तो मैथ भी इजी था। मैथ जैसे जिनका सब्जेक्ट नहीं होता उनके लिए तो कठिन रहेगा ही, लेकिन इसमें 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे थे कि बहुत ही इजी लेवल, जिसको कोई भी कर सकता है, चाहे उसका स्ट्रीम पहले से बायोलॉजी क्यों ही ना रहा हो। तो उसके बाद 20-22 तो उसका भी आराम से आ जाएगा।
मैथ की बात मैं करूँ तो मैथ में भी यही हाल है। लगभग इसमें तो मेरा टारगेट था फुल में फुल करने का, बट ऐसा हुआ नहीं। 2 से 3 क्वेश्चन इसमें भी नहीं, 3 नहीं, 2 क्वेश्चन गलत हो गए हैं। और 2 क्वेश्चन कौन से गलत हुए हैं, ज़रा रुकिए 1 मिनट बताता हूँ। 2 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री नहीं, सॉरी, ज्यामितीय के, ज्योमेट्री पोर्शन के, वो गलत इसलिए हुए हैं क्योंकि इसको मैंने 2021 जब यूपीटेट दिया था तभी पढ़ा था। उसके बाद अभी जो यूपीटेट का एग्ज़ाम दिया हूँ इसमें भी मुश्किल से 2-3 दिन केवल पढ़ा था। और वैसे तैयारी दूसरी चीज़ की चल रही थी, तो पेपर ठीक ठाक तब भी हुआ है। तो मैथ में जो पोर्शन मेरा गलत हुआ ज्योमेट्री, बाकी सब सही है। तो लगभग मैं बता दूं कि 27-28 के आसपास इसमें भी सही है। और इसके बाद में क्या हो गया, हिंदी, संस्कृत, और उसके बाद में मैथ का जिक्र हमने कर लिया। फिर ईवीएस का अभी हमने मिलाया नहीं है। ईवीएस का थोड़ा लैंग्वेज थोड़ा टफ आया था एनसीईआरटी पैटर्न पे, उसमें कोई अनुमान नहीं है कि कितना सही जा सकता है मेरा, बट मैं ये बोल सकता हूँ कि लगभग 24 के आसपास सही हो सकता है, जहाँ तक उम्मीद है 24-25। और सीडीपी में भी लगभग 26-27 क्वेश्चन सही होने के आसार हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो मेरा स्कोर जो है 27, लगभग हिंदी में 27-28 के आसपास, संस्कृत में 27 ही मान रहा हूँ, मैथ में 28, उसके बाद में ईवीएस के 24, उसके बाद में सीडीपी का 25 मान रहा हूँ। तो ये मिला जुला के 7, 7, 14, 8, 22, 4, 26 और 5, 31, 1, 6, लगभग 130 या 31 के आसपास स्कोर मेरा जा सकता है। तो आप लोग कमेंट करके ये बताइए हमको कि जिनका पेपर मतलब 2 जुलाई, 3 जुलाई या 4 जुलाई को यूपीटेट का हुआ है, खास करके प्राइमरी लेवल का, आपका स्कोर कितना आ रहा है। उम्मीद करूँगा ठीक ठाक ही स्कोर आएगा, क्योंकि पेपर का लेवल आसान ही था। और स्कोर 130-31 अगर मेरा आ रहा है तो ठीक ठाक है, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। और ये स्कोर कहाँ से आया, कैसे आया, मैं इसकी चर्चा अगले वीडियो में करूँगा। और हमारे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं ये बता पाऊँ कि सुपर टेट के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, क्योंकि भाई अनुभव के आधार पर बोल रहा हूँ, अच्छा ही कुछ बताऊँगा। तो वीडियो में जुड़े रहने के लिए बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलिए, जय हिंद, धन्यवाद।